आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पत्नी पति बेटा बेटी दुकान परिवार मकान के साथ रहते हुए भी कैसे ईश्वर से हम अपने आप को सदा के लिए जोड़ सकते हैं। आज मैं आपको एक पूजा बताऊंगा। एक पूजा तो होती है शारीरिक पूजा, जो आप शरीर से करते हैं। अपने घर में सवेरे आप जल्दी नहाकर सबसे पहले अपने घर में एक थाली लो। पहले मैं आज दो पूजा समझाऊंगा, एक शारीरिक एक मानसिक। मानसिक अभी बाद में समझाऊंगा, पहले शारीरिक समझ लो। सबसे पहले आप नहाओ, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करो, बैठो और आपके घर में जो गोपाल जी हैं एक थाली लो। एक थाली में चंदन से स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो, जैसे टीवी पर आप सब लोग देख सकते हैं। ओम लिखो। जो खंड बने हैं उनमें नारायण लिखो। एक में जैसे ये लिखा है राम रामाय नमः। आपको लिखना क्या है, या तो ये लिखो या फिर एक खंड में ऊपर ना, दूसरे में रा, वो बीच में ओम बना दिया ओम। फिर एक में लिख दो नमो, एक में ना एक में मा में ओ की। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो, ऐसे लिख दो। फिर थाली रखो, उसमें ठाकुर जी को बिठाओ। तुलसी सबसे पहले खंडों में तुलसी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, वो यंत्र बन गया, उसकी पूजा करो। फिर भगवान जी को बिठाओ, फिर भगवान जी को बढ़िया उनके चरण दबाओ, उनकी जरा मालिश करो भगवान जी को। और ये सब प्रेम से होना चाहिए, और ये प्रेम होगा तो ही होगा, वरना नहीं होता तो फॉर्मेलिटी आदमी जल्दी करता। एक मैया के घर हम गए, मैया ने कहा जरा हमारे भगवान को देखो। हमने कहा दिखाओ। हमने देखा मैया के भगवान में सालों पुराना चंदन लगा था। चंदन ही चंदन लगा पूरे में, उनके मुंह में, यहाँ नाक में, यहाँ आंखों में। हमने कहा मैया नहवाती नहीं हो? बोले महाराज जी रख के ऊपर से पानी डाल देते हैं फिर बिठा देते, हाथ कभी फेरती नहीं। सालों से भगवान में चंदन नहीं छूटा। थोड़ा अच्छे से नहवाया करो भगवान को। दूध से नहवाओ, हाथ से थोड़ा घिस घिस के नहवाओ, जैसे बच्चों को नहवाते हो। दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, घी से स्नान कराओ, शहद से स्नान कराओ। फिर शक्कर का बूरा, भगवान को स्नान कराने के लिए ना शक्कर का बूरा बढ़िया होता है। शक्कर का बूरा लो, पहले ये सब दूध दही से नहवाओ, फिर शक्कर का बूरा हल्का सा घिस दोगे ना तो सारा सब छूट जाएगा और बढ़िया ठीक हो जाएंगे। फिर जल से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के फिर बढ़िया ठाकुर जी को बिठाओ। सुंदर से वस्त्र पहना, भगवान को स्नान करा के ना फिर भगवान को अपने माथे पे रखना चाहिए। भगवान को अपने माथे पे पधराओ। हे प्रभु मेरे मस्तिष्क पर सवार हो जाइए। भगवान के चरण आपके मस्तक पर पड़ने चाहिए। फिर भगवान को सुंदर सा श्रृंगार, भगवान के कपड़े, भगवान के सुंदर से हार माला, जो भी आपकी श्रद्धा है सब ठाकुर जी का श्रृंगार करो। इसके बाद भगवान जी को श्रृंगार करने के बाद पूरा श्रृंगार हो जाए तो दर्पण दिखाओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया। कुछ लोगों के घर में भगवान जी ना कोई श्रृंगार ही नहीं करता। तुम अपना लिपस्टिक लगा के घूमती रहती हो दिन भर तुम अपनी काजल पोतती रहती हो। भगवान को भी थोड़ा श्रृंगार करो। उनकी सुंदर सी आंखें हों, सुंदर सी होंठ हो, सुंदर सी मुस्कान हो। भगवान का श्रृंगार करो बढ़िया। उनके लिए थोड़े ज्वेलरी लाओ, सामान्य जो आपकी क्षमता हो पहनाओ भगवान को श्रृंगार, है ना। कभी पुष्पों का श्रृंगार, कभी ठाकुर जी का। प्रेम होगा तो सब करोगे आप, नहीं होगा तो फॉर्मेलिटी नहवाया।
कई लोग तो भगवान को नहवाते जाते हैं, गाली देते जाते हैं, अरे उसका नाश हो जाए, जय भगवान, जय जय भगवान। ये सब नहीं, बड़ी श्रद्धा पवित्रता से हृदय विचारों को पवित्र करके ठाकुर जी को नहवाओ, फिर यथाशक्ति भोग लगाओ, भोग लगाकर ठाकुर जी की परिक्रमा लगाओ, भगवान को दंडवत करो, भगवान को प्रणाम करो। ये कौन सी पूजा हो गई? शारीरिक पूजा। घर में आप रहेंगे तो किस तरह वृंदावन पहुंचेंगे, किस प्रकार बिहारी जी का दर्शन। चलो सब नेत्र बंद करो, अपनी अपनी आंखें मूंद दो। सब लोग आंखें बंद कीजिए और सभी लोग जब आप अपने घर में हैं तो रोज 5 मिनट के लिए अपने घर में कहीं भी एकांत में बैठ करके और रोज ये ध्यान किया करो भगवान का। ध्यान, आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं, यमुना जी की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग भाव बनाइए कि हम वृंदावन अब पहुंच गए और अब यमुना जी स्नान करने जा रहे हैं। सभी लोग भाव से, मन से चलिए, मन से यमुना जी में जाइए, स्नान कीजिए। स्नान करके यमुना जी को जल लीजिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। यमुना मैया को प्रणाम कीजिए, सुंदर वस्त्र पहनिए, भाव बनाइए कि अब हमने कपड़े पहन लिए, अब बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अब चलिए दर्शन के भाव से। अब भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए, चौखट को, देहरी को प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही अंदर गए, दरवाजा, पर्दा बंद था, अब पर्दा खोलने का इंतजार। भाव बनाइए कि भगवान जी का अब पर्दा खुला और हमने सुंदर सी छवि का दर्शन किया। सब लोग भाव से बिहारी जी का दर्शन कीजिए, कैसी उनकी छवि है। सभी लोग देखिए कि बिहारी जी के बाल कितने घुंघराले हैं, उनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, उनके मुकुट पर मोर पंख कितना सुंदर लग रहा है। फिर देखिए कि भगवान के गले में सुंदर सुंदर सी मालाएं पड़ी हैं। फिर ध्यान लगा के देखिए भगवान की कमर में करधन बंधी हुई है। फिर बिहारी जी के चरणों की तरफ जाइए, घुटनों का, फिर चरणों का दर्शन कीजिए। अब देखिए कि बगल में श्री राधा रानी भी खड़ी हैं। सभी लोग भाव बनाइए कि कृष्ण के बगल में श्री राधा रानी का हम दर्शन कर रहे हैं। अब सभी भाव बनाइए कि आपने सुंदर सा सोने का झूला लाकर रखा और बिहारी जी और श्री राधा रानी दोनों बैठ गए और आप झूला झूला रहे हैं। सभी लोग भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर को झूला झूला रहे हैं। अब आप भाव बनाइए सभी लोग कि आपने सुंदर सुंदर से लड्डू ठाकुर जी के लिए बनाए मोतीचूर के, और बड़े प्रेम से आप तुलसी का पत्ता डालकर अपने हाथ से श्याम सुंदर को लड्डू भोग लगा रहे हैं। लड्डू का प्रसाद श्री राधा रानी को खिला रहे हैं और श्याम सुंदर लड्डू खा रहे हैं आपके सामने। और आप प्रेम से सुंदर सी छवि अपने सामने श्याम सुंदर और श्री राधा रानी का प्यारा सा आप सभी दर्शन कर रहे हैं। सब भाव बनाइए। अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान के चरणों को, जैसे केवट ने भगवान के चरण धोए, ऐसे आप श्री श्याम सुंदर के चरणों को धुल रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। भाव बनाइए। अब आप लोग भाव बनाइए कि हम भगवान की सुंदर सी मुस्कान का दर्शन कर रहे हैं। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना का भाव बनाइए कि हम भगवान से कह रहे हैं। अब सभी लोग मेरे संग इस भाव से कहिएगा कि सामने भगवान जी बैठे हैं, वो सुन रहे हैं और हम अपनी भावना, अपने विचार, अपनी प्रार्थना सुना रहे हैं। सभी लोग मेरे संग कहो इस भाव से कि सुन रहे हैं श्याम सुंदर। बोलो, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, ये सुंदर सी छवि सदा मैं देखता रहूं, देखती रहूं।
हे नाथ, मैं पापी हूं, अज्ञानी हूं, अभिमानी हूं। हे नाथ, मैं पापी हूं, क्रोधी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, अभिमानी हूं। हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा रानी, आप तो करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, पतित पावन हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, हम जैसे पापी को स्वीकार कर लीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। माना कि हम करोड़ों बार हमने पाप किए हैं, करोड़ों जन्म के पापी पतित प्राणी हैं, पर जैसे हैं श्री राधा रानी, श्याम सुंदर, हम आपके हैं। हे प्रभु, आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें स्वीकार कौन करेगा। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। हे गोविंद, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे श्याम सुंदर, हमें थाम लीजिए। हे नाथ, हम पर कृपा कीजिए। आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे नाथ, हम पापी पर, हम पतित पर, हम दीन पर, हम अभागी पर, हम अभागिन पर कृपा कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कर लीजिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन नंदलाल सवरिया। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, सभी बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना आपको रोज, कहीं भी रहो, घर में रहो, काम में रहो, दुकान में रहो, दफ्तर में रहो, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और ऐसी भावना बनाओ कि हम वृंदावन में यमुना जी नहा रहे, बिहारी जी का दर्शन कर रहे, हम परिक्रमा लगा रहे हैं, हम राधा रमण जी का दर्शन कर रहे हैं। हम बस, आप देखो, ये मान से आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ, लेकिन आपको वृंदावन जाने का, बिहारी जी का दर्शन करने का घर बैठे पुण्य फ्री में मिल गया। ये फ्री का पुण्य है। बड़े बड़े साधु संत इसी मानसिक पूजा को करते हैं। जंगल में क्या रखा है, वहीं बस बैठे बैठे वो शरीर से वहीं है, पर मन से वृंदावन। शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है मायने, शरीर नहीं रखता मायने। और आपका मन, जो आप कहते हैं बहुत भटकता है, ऐसी पूजा करोगे भटकेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी पूजा मन से हो रही है। इतनी देर में आपका मन भटका? आप में से कितने लोगों ने सच्ची यमुना जी स्नान कर लिया भाव से? ऐसा किसने फील किया कि मैं यमुना जी नहा रही हूं, नहा रहा हूं? किसने महसूस किया कि मैं बिहारी जी के दर्शन कर रही हूं, कर रहा हूं? नहीं किया आपने?
ये जो भावना के तार हैं ना, ये जल्दी से जुड़ते भी नहीं है। सब लोग बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते। जिनके अंदर थोड़ा बहुत प्रेम का, भक्ति का रंग होगा, उनका तो मन जल्दी जुड़ जाता है। पर जिनका अभ्यास नहीं है, उनका मन इतने जल्दी भी नहीं जुड़ता। रोज अभ्यास करेंगे तब जाकर के मन वृंदावन जाएगा। जो जो कहेंगे मन वो करेगा। इसी को कहते हैं मन को अपने वश में रखना। जो चाहो वो कराओ अपने मन से, वरना भी तो जैसे मन नचा रहा है आप वैसे नाच रहे हैं।